हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं सीमा वर्मा अपने यूट्यूब चैनल ओम अध्ययन केंद्र से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज की न्यूज़ शुरू करने से पहले आप सभी मित्रों से अनुरोध है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की न्यूज़ शुरू करते हैं। 1,20,000 शिक्षक भर्ती के लिए आ जाएगी वैकेंसी। 57,854 महिलाओं को एक दिन में नौकरी देकर बिहार ने बनाया रिकॉर्ड। सीटेट ऑनलाइन आवेदन 23 से शुरू है और 21 जनवरी तक को परीक्षा होगी। बीपीएससी में अब 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। पहले जो है 120 प्रश्न पूछे जाते थे। अब 30 प्रश्न भाषा के रहेंगे, जिसमें पास होना अनिवार्य रहेगा। 6 से 8 तक अध्यापक बनने के लिए जरूरी अर्हता। शिक्षक नियुक्ति की अधिसूचना आज संभव है। 1,20,000 शिक्षक भर्ती के लिए आ जाएगी वैकेंसी। पटना से है। बीपीएससी ने दूसरे चरण में शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन 3 नवंबर से लेने की सूचना दी थी। आयोग के मुताबिक अधिसूचना तैयार है। शिक्षा विभाग से शनिवार को हरी झंडी मिल सकती है। द्वितीय चरण में कक्षा 6 से 12 तक 59,692 पद चिन्हित किए गए हैं। पहले चरण में खाली रहे 50,000 पद भी जोड़े जाएंगे। आवेदन प्रक्रिया शुरू करने की नोटिफिकेशन जारी। सीबीएसई सीटेट दिसंबर सत्र के लिए 23 तक आवेदन और 21 जनवरी को परीक्षा होगी। तो जिन लोगों का सीटेट क्लियर नहीं है, सीटेट सेकंड पेपर, वो जो है सीटेट में फॉर्म डाल सकते हैं और जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा सीबीएसई बोर्ड के द्वारा सीटेट दिसंबर परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू करने का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। इस बार सीटेट की परीक्षा रविवार 21 जनवरी 2024 को आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए अंतिम तिथि 23 नवंबर 2023 तक है। फीस पेमेंट की अंतिम तिथि 23 नवंबर 2023 है। इसके बाद से इस परीक्षा को लेकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। परीक्षा देश भर के 135 शहरों में 20 भाषाओं में होगी। यह सीटेट परीक्षा देश भर के 135 शहरों में 20 भाषाओं में आयोजित की जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से जो अधिसूचना जारी की गई है, उसके मुताबिक यह इस परीक्षा का 18वां संस्करण है। सीटेट दिसंबर परीक्षा के लिए सबसे पहले उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट सीटेट NIN पर जाना होगा। इसके बाद पंजीकरण लिंक पर क्लिक कर और खुद को पंजीकृत करने के लिए अपना विवरण जैसे नाम, जन्मतिथि, ईमेल पता और मोबाइल नंबर प्रदान करना होगा। तब लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज कर और सीटेट आवेदन पत्र भर सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के तरफ से जल्द ही पाठ्यक्रम, भाषा, पात्रता मानदंड, परीक्षा शुल्क, परीक्षा शहर और महत्वपूर्ण तिथियों का विवरण युक्त विस्तृत सूचना आधिकारिक वेबसाइट पे मिलेगी। अगली न्यूज है, शिक्षक नियुक्ति की अधिसूचना आज संभव है। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने द्वितीय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आवेदन 3 नवंबर से स्वीकार करने की जानकारी विज्ञप्ति जारी कर दी गई थी। आयोग का कहना है कि अधिसूचना तैयार है। विभाग से हरी झंडी शनिवार को मिलने की संभावना है। द्वितीय चरण के लिए मध्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के 59,692 पद चिन्हित किए गए हैं। वहीं पहले चरण में माध्यमिक शिक्षा और उच्च माध्यमिक के रिक्त 50,000 से अधिक सीटें भी इसमें शामिल की जाएंगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने द्वितीय चरण के लिए 1,20,000 सीटों का नियुक्ति की घोषणा की थी। इसके आधार पर पहले चरण में
प्राथमिक शिक्षकों के रिक्त सीटों को भी दूसरे चरण में शामिल करने की संभावना बढ़ गई है। द्वितीय चरण में किसी भी योग्यता का अर्हता के लिए अपेयरिंग अभ्यर्थी को मौका नहीं दिया जाएगा। तो इसमें इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि जो अपेयरिंग के विद्यार्थी हैं उनको मौका जो है नहीं दिया जाएगा। अगली न्यूज है बीपीएससी 2.0 की परीक्षा पैटर्न में बदलाव किया जा रहा है। अब 2 के बजाय एक ही पेपर का एग्ज़ाम लिया जाएगा। जो 2 पेपर होते थे अभी एक पेपर होगा जिसमें कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। 80 प्रश्न विषय के रहेंगे और 40 प्रश्न सामान्य अध्ययन के। आप लोग इस पे ध्यान दीजिएगा। कुल 150 प्रश्न होंगे जिसमें 80 प्रश्न जो है विषय से होंगे, जिन्होंने जो विषय फॉर्म में फिल किया है उस विषय से रहेंगे, और 40 प्रश्न जो है सामान्य अध्ययन के रहेंगे जो सभी के लिए रहेंगे, और 30 प्रश्न भाषा के रहेंगे। 30 प्रश्न भाषा से पूछे जाएंगे। भाषा विषय में पास करना अनिवार्य होगा। तो जो ये 30 प्रश्न पूछे जाएंगे इसमें सब लोगों को पास करना अनिवार्य रहेगा। जब आप लोग ये 30 प्रश्न जो आएगा भाषा से उसमें आप लोग पास होंगे तभी जो है ये जो 80 और 40 120 प्रश्न का जो पेपर रहेगा उसमें आप तभी कॉपी जचेगी, आप तभी जो है पास माने जाएंगे। जब ये 30 प्रश्न आएगा उसमें आप लोग पास रहेंगे तभी। तो आप लोग जो है अच्छे से तैयारी करिएगा। भाषा पे भी प्रश्न अच्छे से तैयार करिएगा, क्योंकि जब तक आप लोग भाषा से जो प्रश्न आएंगे उसमें आप लोग पास नहीं होंगे तो आप लोगों की कॉपी ही नहीं जचेगी। इससे जो है आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं अगली न्यूज। अगली न्यूज है 6 से 8 तक अध्यापक बनने के लिए ज़रूरी अर्हता। तो बीएड होना चाहिए, बीएड या डीएलएड होना चाहिए, और ग्रेजुएशन और टेट पेपर क्वालिफाइड होना चाहिए। ग्रेजुएशन होना चाहिए और बीएड या डीएलएड होना चाहिए, और टेट अगर आप बिहार राज्य से हैं तो आपको टेट, और अदर राज्य से हैं सीटेट जो है क्वालिफाई होना चाहिए। सेकेंड पेपर के लिए है ये। इसके बाद वर्ग 6 से 8 के हिंदी अथवा अंग्रेजी भाषा विद्यालय अध्यापक के लिए स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठा अनुषांगिक विषय के रूप में हिंदी अथवा अंग्रेजी विषय पठित हो। इसमें जो है सब्जेक्ट कम्युनिकेशन की मांग की गई है। जैसे आप लोगों ने जो बीए किया हुआ है तो लास्ट ईयर में आप हिंदी या इंग्लिश से डालते हैं फॉर्म, तो उसमें जो है आपका विषय सेकंड ईयर में हिंदी और इंग्लिश से होना चाहिए। इसके बाद यदि आप सामाजिक विज्ञान के विषय विद्यालय अध्यापक के लिए स्नातक स्तर पर इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान में से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर पठित हो। इसमें से जितना विषय दिए गए हैं उसमें से आप लोगों को 2 विषय जो है सेकंड फाइनल ईयर में बीए में होना चाहिए, तभी आप लोग इसमें से कोई भी विषय में फॉर्म फिल कर सकते हैं जितने सब्जेक्ट दिए गए हैं इसमें। अगला है 6 से 8 के गणित एवं विज्ञान विषय के लिए स्नातक स्तर पर भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान में से कोई 2 विषय पठित हों। जैसे आप लोग इन सब्जेक्ट से फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो जितने सब्जेक्ट यहाँ पे दिए गए हैं इसमें से फाइनल ईयर में बीएससी में फाइनल ईयर में आप लोगों का 2 विषय इसमें से होना चाहिए। यदि दोनों सब्जेक्ट नहीं मिल रहे हैं तो आप लोग फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे। फाइनल ईयर की बात की गई है। अगली न्यूज है 57,854 महिलाओं को एक दिन में नौकरी दे बिहार ने बनाया रिकॉर्ड। जदयू के
महासचिव व प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि बिहार सरकार ने 57,854 महिलाओं को एक दिन में सरकारी नौकरी देकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। देश ही नहीं, विदेश में भी शायद ही कोई सरकार हो जिसने आज तक ऐसा किया हो। उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार महिला सशक्तिकरण के मामले में पूरे देश के लिए रोल मॉडल है। महिलाओं के समग्र विकास व सशक्तिकरण के लिए नीतीश सरकार ने जितने काम किए हैं वैसा पूरे देश में कहीं नहीं हुआ है। सीएम नीतीश कुमार के विजन से ही बिहार देश का पहला राज्य बना जहां महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% का आरक्षण दिया गया है। सरकारी दफ्तरों में पोस्टिंग में भी महिलाओं को 35% आरक्षण दिया गया है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लड़कियों के जन्म से लेकर शिक्षा तक भी विशेष ध्यान दिया गया है। मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना लड़कियों की शिक्षा के लिए क्षेत्र में गेम चेंजर साबित हुई है। मेडिकल, इंजीनियरिंग और प्रस्तावित स्पोर्ट यूनिवर्सिटी में लड़कियों के लिए 33% सीट आरक्षित किया गया है। ऐसा करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बना है। सच में बिहार सरकार ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। जो महिलाओं के लिए इतना ज़्यादा आरक्षण मिला है तो वह पहला राज्य ऐसा बना है, बिहार राज्य। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा। धन्यवाद।